बाकी जो कैपिलरीज है जिसमें ब्लड फ्लो होता है उसको एक स्ट्रॉन्गनेस प्रोवाइड करके वो मांस धातु को अच्छी करती है और शतावरी ब्लीडिंग पाइल्स पे भी काम करती है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, शतावरी ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन पे कैसे काम करेगी। तो जो शतावरी है, शतावरी कल्प की हम बात करें, क्योंकि शतावरी में चिकनाहट होती है और वो मधुर होती है रस में, तो वो रस धातु की वृद्धि करती है। रस धातु को सिंपलिस्टिक समझे तो हम खाना आहार रस में परिवर्तित होता है, आहार रस में कन्वर्ट होता है। वही आहार रस को हम रस धातु कहते हैं। यानी कि हमारे खाने का जो सार है, जो नरिशमेंट है, वो रस धातु में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो शतावरी है वो रस धातु को बढ़ाने का काम करती है शरीर में। अब अगर रस धातु बढ़ रहा है तो रस अग्नि का भी दीपन करेगी। हमारे शरीर में ये बड़ा 7 होगा धातुएं होती हैं, रस, मेरी रक्त, मांस, मेद, शताब्दी में। अस्थि, मज्जा, शुक्र। रस से रक्त बनने में एक अग्नि काम करेगी, कुछ ना कुछ पाचन के वो रक्त में कन्वर्ट। तो यदि ये रस और रस की उपधातु, अगर रस से पूरी तरीके से रक्त नहीं बनता, रस के कुछ बाय प्रोडक्ट भी होते हैं। यानी कि आपके शरीर में जब खाना गया तो सबसे पहले रस धातु में जाएगा। रस के बाद यदि रक्त बनना है, रक्त मतलब खून बनेगा, उसी आहार रस से खून बनता है। खून बनने से पहले रस से कुछ बाय प्रोडक्ट निकलते हैं, जो है स्तन्य और आर्तव। स्तन्य मतलब ब्रेस्ट मिल्क, आर्तव मतलब जो पीरियड्स के दौरान ब्लड आता है। तो ये स्तन्य बढ़ाने का काम भी करेगा और मेंस्ट्रुअल ब्लड को भी अच्छा रखने का काम करेगा, पीरियड ब्लड को भी अच्छी तरीके से बनाएगा। इसीलिए जब भी हम ऐसे पेशेंट्स देखते हैं एज एन आयुर्वेदा डॉक्टर, जिनके पीरियड्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो उनके हम डाइजेशन पे भी काम करते हैं, क्योंकि सीधे सीधे रस धातु से यहाँ पे पीरियड का ब्लड बन रहा है और रस रस धातु से ही हमारे ब्रेस्ट मिल्क भी, उसका भी प्रोडक्शन हो रहा है। ओके, सो सिंपलिस्टिक वे में जो मैंने समझाने की कोशिश की कि शतावरी जो है ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन किस तरीके से करती है, क्योंकि वो आहार रस अच्छा बनाएगी, यानी कि आपका डाइजेशन अच्छा रखेगी, तो आपका ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन अच्छा होगा और पीरियड ब्लड भी अच्छे तरीके से बनेगा और अच्छी तरीके से बाहर आएगा। शतावरी स्पर्म्स पे भी बहुत अच्छा काम करती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्त्रियों पे काम करेगी, पुरुष पुरुष भी शतावरी ले सकते हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे भी बहुत अच्छा काम करती है। अब क्योंकि ये सारी धातुओं को अच्छे तरीके से बनाती है, पोषण अच्छा रखती है, नरिशमेंट अच्छा करती है बॉडी का, तो वो शुक्र भी अच्छा बनाती है, क्योंकि हमारे सर्व शरीर का जो सार है, आयुर्वेद में वो शुक्र कहा गया है, स्पर्म्स कहे गए हैं। तो स्पर्म को भी अच्छा बनाती है क्योंकि धातुओं का पोषण करती है। ये वाजीकरण है, मतलब काम वासना बढ़ाने का काम करती है। तो जिन पुरुषों में काम वासना की कमी है, उनमें शतावरी हम दे सकते हैं। गर्भाशय पोषण करती है, यानी गर्भाशय यानी कि जो यूट्रस होता है हमारा, उसका मांस और रक्त धातु को वो बल देगी। यानी कि अंदर की जो मसल्स होती हैं और जो भी वहां पे ब्लड अक्यूमुलेशन यानी कि ब्लड डिपोजिशन हो रहा है, जो ब्लड पीरियड ब्लड बाहर आने वाला है, उस पीरियड ब्लड को भी अच्छा बनाएगी और गर्भाशय की जो मसल्स हैं, उस पर भी बहुत अच्छा काम करती है। अब क्योंकि ये गर्भाशय को पोषण दे रही है, तो गर्भपात और गर्भस्राव को कम करेगी। यानी कि कुछ फीमेल्स जिनको अबॉर्शन और मिसकैरेज बार-बार हो जाता है, यानी कि 4-4 5-5 बार कंसीव कर रही है, लेकिन 3 महीने में अबॉर्शन हो रहा है, 2 महीने में मिसकैरेज हो रहा है। तो ये अपने आप जो अबॉर्शन और मिसकैरेज हो जाता है, उसको करेक्ट करने का काम शतावरी करती है। शतावरी रसायन है, क्योंकि ये धातु नरिशमेंट करती है, सभी धातुओं पे काम करेगी, जो हमारे शरीर के सभी प्रकार की धातुएँ उस पे काम करती है। रस, मांस और शुक्र वृद्धि करती है, ये इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करती है और एजिंग को कम करेगी, यौवन शक्ति बढ़ाएगी, स्फूर्ति और उत्साह बना के रखती है। शतावरी के कुछ गुण हैं जो श्लोक के फॉर्म में यहाँ पे दिए हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं एक बार। जिसका पूरा सार मैंने अभी आपको बताया कि शतावरी क्या-क्या करती है, उसी के सार के रूप में इस श्लोक में दिया गया है, जो आचार्यों ने बोला है। ठीक है। अब डीएक्सन का शतावरी कल्प क्यों बेटर है अदर ब्रांड से? क्योंकि डीएक्सन के शतावरी कल्प में एक एक्स फैक्टर है, उसमें शुगर कम से कम यूज़ की गई है। अब क्योंकि शतावरी ऐसे खाई नहीं जा सकती, उसका टेस्ट बहुत ही मीठे से ज़्यादा कड़वा होता है, तो इसलिए उसको कल्प कल्प के फॉर्म में बनाया जाता है। लेकिन दूसरे ब्रांड्स में अगर आप देखेंगे, यूजुअली जो हम कल्प बनाते हैं उसमें जो भी हमारी औषध रहती है उससे डबल या 4 टाइम शुगर यूज़ की जाती है। इसीलिए ये डायबिटिक पेशेंट्स में देना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन शतावरी कल्प
ये वाले जो शतावरी कल्प है हमारा डीएक्सन का, वो आप डायबिटीज के पेशेंट को भी दे सकते हैं, बट डेफिनेटली आफ्टर द एडवाइस ऑफ एन आयुर्वेदा डॉक्टर ही दीजिएगा, क्योंकि ये कफ बढ़ाने का काम कर सकता है। हो सकता है टू सम एक्सटेंट उनका शुगर भी बढ़े, लेकिन ये सेफ है, बहुत हद तक सेफ है, क्योंकि इसमें शुगर कम से कम यूज की गई है। जस्ट अ मिनट। सर मैं ऑडिबल हूँ? यस मैम यू आर। ओके, ठीक है सर। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हमने यहाँ पे बता दी कि भाई शतावरी कल्प कहाँ कहाँ पे यूज किया जा सकता है, हम किन किन केसेस में दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये एक मेडिसिन है, एक दवाई है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि किन किन केसेस में ये नहीं दी जा सकती और इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो आपको सिर्फ एक आइडिया रहना चाहिए इस बात का कि शतावरी कल्प किन किन जगहों पे हमें नहीं देना है। तो सबसे पहले कफ प्रदान कंडीशन, जैसे कि शतावरी जो है वो भारी होती है, उसमें चिकनाहट ज्यादा होता है, वो शरीर में कफ बढ़ाने का काम करती है। तो जो भी कफ प्रधान कंडीशंस है, जैसे कि अगर पेशेंट को निमोनिया है, पेशेंट को अस्थमा है, उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो हम सबको पता है कि ये कफ शरीर में या छाती में कफ बढ़ने के कारण होता है। अब क्योंकि ये शतावरी कफ को बढ़ाती है शरीर में, तो हमें ऐसे कंडीशन में शतावरी नहीं देनी है। ऐसे कुछ लोग भी होते हैं जिनका डाइजेशन बहुत पुअर होता है, यानी कि पाचन तंत्र बहुत ज्यादा विकृत होता है। कभी भी उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कभी भी लूज मोशन हो जाता है। उनको उनका थोड़ा सा भी अगर आप खाना दें, बाहर का खाना दें, तो उनका पेट तुरंत ही बिगड़ जाता है और उनका अनडाइजेस्टेड फूड ज़्यादा बनता है। तो यहाँ पे जिनका पुअर डाइजेशन होता है, जिनको बहुत ज़्यादा पेट में भारीपन लगता है खाना खाने के बाद, बहुत ज़्यादा गैस बनती है। कोटिंग ऑन टंग, टंग पे कोटिंग यानी कि जीभ पे एक तरीके की सफ़ेद कोटिंग आपको देखने को मिलेगी। डज़न्ट मैटर कि उस इंसान ने सुबह जीभ साफ की है या नहीं, पूरे दिन में ही आपको एक कोटिंग समझ में आएगी, एक सफ़ेद परत दिखेगी जीभ के ऊपर। ये इंडिकेट करता है कि उसकी बॉडी में, उसके शरीर में बहुत ज़्यादा आम है, यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड है, उसका पचन अच्छा नहीं है। तो ऐसे लोगों को आपको शतावरी कम से कम मात्रा में देना है या नहीं देना है। ओके। नेक्स्ट जो मैंने बताया कि रेस्पिरेटरी कंडीशंस में, जैसे कि बहुत ज़्यादा यदि कफ आ रहा हो, गाढ़ा कफ निकल रहा हो, ब्रोंकाइटिस की कंडीशन हो, अस्थमा की कंडीशन हो, तो ऐसे केसेस में शरीर में कफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा शतावरी देने से, उसको सांस लेने में दिक्कत भी हो सकती है, इसीलिए शतावरी नहीं देना है। एडिमा और वाटर रिटेंशन, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एक्चुअल मोटापा होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके शरीर में सिर्फ सूजन होती है और वाटर रिटेंशन होता है। तो अब क्योंकि ये भारी होता है नेचर में, पचने में बहुत भारी होता है, इस कारण इसकी ठंडी प्रॉपर्टीज के कारण और भारी प्रॉपर्टीज के कारण ये ऐसे लोगों में नहीं दिया जा सकता जिनमें वाटर रिटेंशन हो, जिनमें सूजन देखने को मिल रही हो आप। ठीक है। ये तो हमने देख लिया जनरली कि किन-किन केसेस में शतावरी नहीं दे सकते हम। तो जनरली जिनका पचन तंत्र अच्छा है, जिनको ईज़िली परेशानी नहीं जाती और जिनको साँस के रोगी जो नहीं हैं, उनको आप शतावरी आराम से दे सकते हैं। अब अगर शतावरी बहुत ये सोच के कि भई ये हर चीज़ पे काम कर रहा है और ये बहुत अच्छी दवाई है, अगर ये बहुत टाइम तक लिया गया है, यानी कि 6 महीने, 8 महीने आप कंटिन्यू शतावरी कल्प का सेवन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डोज़ में, यानी कि 2-2 3-3 चम्मच आप खा रहे हैं, तो क्या होगा आपके साथ, वो देखते हैं। तो ये सबसे पहले तो हमारे पाचन तंत्र पे बहुत बुरा प्रभाव डालेगा। ब्लोटिंग, गैस बनाएगा, भारीपन लगेगा, इंडाइजेशन लगेगा, हो सकता है बहुत ज़्यादा उसे लूज़ मोशन लग जाए या बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो जाए, क्योंकि उसमें एक लैक्सेटिव इफ़ेक्ट भी होता है शतावरी में, जो बहुत ज़्यादा पेट साफ करने का काम करता है। क्योंकि चिकनाहट है, चिकनाहट प्रवृत्ति जो होती है किसी भी औषधि की, वो शरीर में जाके आपका पेट बहुत ज़्यादा साफ करने के योग्य होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम डाल सकता है। कफ़ा एग्रीवेशन, यानी कि बहुत ज़्यादा शतावरी अगर ली गई तो ये बहुत ज़्यादा वेट गेन का काम करेगा। जिनका वेट कम है दैट इज़ फाइन, लेकिन अगर जिनका वेट नॉर्मल है, मीडियम है या बहुत ज़्यादा है, उनको यदि आप शतावरी दे रहे हैं तो उनमें वेट गेन डेफिनिटली देखने को मिलेगा। वाटर रिटेंशन देखने को मिलेगा, स्लगिशनेस देखने को मिलेगी, क्योंकि एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन इक्वल्स टू साइनस कंजेशन एंड कफ विद फ्लेम, यानी कि शतावरी शरीर में कफ बढ़ाएगा। साइनस यानी कि जो हमारे नोज़ होती है, हमारी जो नाक होती है, उसके आजू-बाजू बहुत सारे साइनस जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा हो सकती है। छींकें आ सकती हैं, बहुत ज़्यादा साँस लेने में तकलीफ हो सकती है और गाढ़ा कफ निकल सकता है शरीर में से।
तो ऐसे केसेस में आपको शतावरी नहीं देनी या बहुत टाइम तक शतावरी बंद कर। अब इम्पोर्टेंट है कि शतावरी एस्ट्रोजन लेवल पे कैसे काम करती है। एस्ट्रोजन हमारे शरीर में एक हार्मोन होता है, यानी कि जो स्त्रियों के शरीर में स्पेशली एक हार्मोन होता है, जो कि गर्भाशय के अंदर की जो परत है, यानी कि जिस पे रक्त का संचय होता है, जिस पे खून बनता है, उसको बनाने का काम एस्ट्रोजन करता है। तो एस्ट्रोजन आप सोचिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हार्मोन है स्त्रियों के शरीर में। लेकिन जो शतावरी होता है, वो एक फाइटोएस्ट्रोजेनिक हब है। यानी कि इसमें कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे स्टेरॉइड्स होते हैं, ऐसे सैपोनिन्स होते हैं, जिसको शतावरिन्स कहते हैं, जो एस्ट्रोजन की नकल करते हैं शरीर में और एस्ट्रोजन की तरह ही काम करते हैं। उनका कार्य एस्ट्रोजन की तरह ही होता है। तो इसीलिए इसको फाइटोएस्ट्रोजेनिक हब बोला है, यानी कि ये प्लांट बेस्ड एस्ट्रोजन है, एक तरीके से अगर आप समझें तो। तो शतावरी कब अच्छा काम करेगी? जब आपके शरीर में एस्ट्रोजन कम होगा। यदि किसी स्त्री के शरीर में एस्ट्रोजन कम है, तो वो शतावरी लेने से उसके शरीर में ज़्यादा बल आएगा, ज़्यादा स्ट्रेंथ आएगी, इम्यूनिटी बिल्डअप होगी और अच्छा दूध बनेगा उसके शरीर में। मेनोपॉज़ के पहले, मेनोपॉज़ के बाद में और पोस्ट डिलीवरी जब यूजुअली एस्ट्रोजन का लेवल कम होता है, उसमें शतावरी देने से बहुत अच्छा असर होगा। ये हॉट फ्लैशेज़ के बारे में पहले मैं बता चुकी हूँ। ड्राइनेस कम करेगा, मूड स्विंग्स कम करेगा। क्योंकि ये सारे जो कारण हैं, इन सब चीज़ों ये जो सारे लक्षण हैं, इन सब का कारण एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी होता है शरीर में। ठीक है? तो ऐसी स्त्रियाँ जिनमें एस्ट्रोजन कम है, उसमें आप शतावरी देंगे तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन जिनमें एस्ट्रोजन ऑलरेडी ज़्यादा है, जिनके शरीर में एस्ट्रोजन का लेवल ऑलरेडी ज़्यादा है, उनमें ये हेवी ब्लीडिंग भी कर सकता है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा रक्तस्राव हो सकता है पीरियड्स के दौरान, अगर ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में लिया जाए तो। यदि जो शतावरी कल्प पे लिखे हुए जो डोजेज़ हैं, उसको फ़ॉलो किया जाए तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यदि ये सोच के लिया जाए कि भई ये तो च्यवनप्राश जैसा है, आप इसको डेली ले सकते हैं, कोई परेशानी क्रिएट नहीं करेगा, तो आप गलत हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि एस्ट्रोजन डोमिनेंट कंडीशंस जैसे कि पीसीओडी हो गया, फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं आजकल, यानी कि यूट्रस में गाँठें, गर्भाशय में गाँठें उत्पन्न हो जाती हैं, एंडोमेट्रियोसिस हो जाता है, ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, यूट्राइन कैंसर, ऐसे केसेस, ऐसी कंडीशंस में, ऐसी अवस्थाओं में एस्ट्रोजन ऑलरेडी शरीर में बहुत ज़्यादा होता है, बॉडी में। ऐसे केस में भी अगर आप बहुत ज़्यादा शतावरी दे रहे हैं, तो ये हेवी ब्लीडिंग कर सकता है और बहुत ज़्यादा सिम्पटम्स को खराब कर सकता है। कुछ रिसर्च हमें जो शतावरी पे देखने को मिली है, मैं रिसर्च भी इसमें इंक्लूड करना चाहूँगी कि शतावरी एस्ट्रोजन लेवल को बढ़ाता है, एस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी बढ़ाता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। ये फॉलिकुलर ग्रोथ बनाएगा, ओव्यूलेशन बढ़ाएगा, यानी कि एक तरीके से पीरियड्स को अच्छे तरीके से पीरियड ब्लड को अच्छे तरीके से बनाने में हेल्प करेगा, बाहर लाने में हेल्प करेगा और पीरियड्स को टाइम पे आने में हेल्प करेगा। पोस्ट मेनोपॉज़ल वुमेन जिनको मेनोपॉज़ आ चुका है, जिनके पीरियड्स खत्म हो चुके हैं, उनमें भी एक लो एस्ट्रोजन देखने को मिलता है, उनके एस्ट्रोजन को अच्छा करता है। तो शतावरी एक एस्ट्रोजन सपोर्टिव हर्ब है। ये धीरे-धीरे करके एस्ट्रोजन को बढ़ाती है, लेकिन ये कॉशियसली यूज़ करनी चाहिए और हमेशा एक आयुर्वेदा डॉक्टर के सलाह पे ही आपको देनी है और कितने डोज़ में देनी है, ये भी आप आयुर्वेद डॉक्टर से ही पूछिएगा, क्योंकि ये आगे जाके परेशानी क्रिएट कर सकती है। हो सकता है स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम ना करे, अगर आपने किसी को रैंडमली दिया है, लेकिन पर्सन स्पेसिफिक, पेशेंट स्पेसिफिक मेडिसिन है, तो इसीलिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ आयुर्वेद डॉक्टर से पूछ के ही देना है ये मेडिसिन। यहाँ पे हमारी शतावरी कल्प के बारे में डिस्कशन खत्म होता है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जी सर। आपने बड़ी अच्छे तरीके से इस चीज़ों को समझाई है और जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े थे, मैं समझता हूँ काफी कुछ तो आपकी प्रेजेंटेशन के बाद क्लियर हो गया है उनका। जी लेकिन सर। उसके बाद भी अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप हैंड रेज कर सकते हैं और वन टू वन बात कर सकते हैं। सवाल पूछते टाइम कृपया ध्यान रखें कि आपका सवाल शतावरी कल्प से ही होना चाहिए। और इसके अलावा अगर आपके कुछ भी सवाल है तो आप क्लिनिक के नंबर पे फोन करके डॉक्टर से डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हैं। मैम आप ये पीपीटी क्लोज कर लीजिए, जी। मैं सवाल ले लेता हूँ। रूमा जी ने हैंड रेस किया है। मॉर्निंग मैम, सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग मैम, मैं रुमा गुड कुमारी मॉर्निंग। हैदराबाद से बोल रही हूँ। गुड जी, मॉर्निंग सर। बताइए।
जी मैम ये आप जो लास्ट सेकेंड वन जो स्लाइड दिखाई जिसमें जी बताई कि किन्हीं को अगर ओवरी या यूटेरस में सिस्ट हो जी। तो उनको यह लेना है कि नहीं लेना है? नहीं लेना है, उनको नहीं लेना है। उसमें भी स्पेसिफिक कंडीशन होती है, मतलब किन किन केस में हम दे सकते हैं, किन किन केस में हम नहीं दे सकते हैं। लक्षण क्या है उस पर डिपेंड करता है, कितनी फाइब्रॉयड बड़ी सिस्ट, सिस्ट है। फाइब्रॉयड हाँ जी। सिस्ट में लेना है नहीं फाइब्रॉइड लेना है? सिस्ट में मतलब जो गर्भाशय में जो फाइब्रॉइड हुआ है उसमें बात कर रहे हैं ना यस आप? मैम, यस जी नहीं मैम। नहीं, अभी उसमें उसमें नहीं लेना है। लेना भी है तो बहुत मिनिमम डोज में लेना चाहिए, यानी कि आधा से पाव चम्मच आप ले सकते हैं। बट वही मैं बता रही हूँ, डिपेंड करता है कि क्या उनके लक्षण है, उस पेशेंट के लक्षण क्या है, और वो किस स्टेज पे है, कितने फाइब्रॉइड है गर्भाशय में, है ना? तो ये सारी चीजें हमें देखनी होती है दवाई देते टाइम। और जो 40+ है जिन्हें कोई भी जी प्रॉब्लम नहीं है, जी मेनोपॉज की टाइम आ रही जी है, तो जी। उन्हें हम लोग कम बिल्कुल मात्रा आप में दे दे सकते सकते हैं? हैं, बिल्कुल दे सकते हैं उनको। अगर आपको कोई भी परेशानी नहीं है और आपका पाचन तंत्र अच्छा है, आप आसानी से किसी प्रकार का खाना पचा पा रही हैं, बहुत जल्दी, बहुत फ्रीक्वेंटली आपको लूज मोशन, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, बहुत ज्यादा पेट में गैस नहीं बनती, यानी कि सबको अपना अपना पाचन तंत्र वैसे भी पता होता है कि कैसा चल रहा है। यदि आपका अच्छा है, मोस्ट मतलब महीने में 1 से 2 दिन या एक दिन ही पेट खराब रहता है, तो आप मान लीजिए आपका पाचन तंत्र बेटर है ना? तो ऐसे केसेस में आप शतावरी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो एक मेरी फ्रेंड है, उनको ब्रेस्ट में पेन आया है, जी तो जी डॉक्टर बोला कि एस्ट्रोजन कम हो गया, 40+ जी है वो। जी तो जी जी। प्लांट बेस्ड कोई मेडिसिन उनको दे रहे हैं, तो वहां पे जी हम शतावरी उनको बता सकते हैं लेने फिर के आप लिए? बता सकते हैं आप, लेकिन ब्रेस्ट में पेन क्यों है, क्या रीजन है, कुछ गांठ वगैरह है वो क्या ब्रेस्ट? बताने की गांठ नहीं है अभी, जी। लेकिन उनका कहने का है कि एस्ट्रोजन कम होने से। एस्ट्रोजन कम होने से, ठीक है। आप एक बार क्लिनिक के नंबर पे कॉल करिएगा, उनको बोलेगा कि कंसल्टेशन ले हमसे। वेडनेसडेज यस को मैम। कंसल्टेशन अच्छे तरीके से बात करके फिर उनको थैंक ओके, यू थैंक मैम, यू, थैंक थैंक यू, यू थैंक यू सर। मैम, थैंक यू सो मच। जय हिंद साहू जी, प्लीज अनम्यूट करिए और शॉर्ट में अपना क्वेश्चन पूछिए ताकि बाकी लोग भी बात कर सकें। हेलो। हेलो। जी हाँ जी, बोलिए। आपकी आवाज आ रही है। जी हाँ मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बताइए। मैम ये शतावरी जो ये कफ के लिए है, इसको हम्म। कितना और कैसे ले सकते हैं, ये बता सकते हैं मैम? कफ के लिए मतलब किस तरीके से बोल रहे हैं आप? जैसे मैम कफ की अगर शिकायत है हाँ हाँ। तो तो तब उसमें तो कित सर डिपेंड करता है आपको लेना भी चाहिए या नहीं, मतलब ये सबके लेने की चीज नहीं है, ये डिपेंड करते हैं कि किन कंडीशन, जैसे स्त्रियों को तो आप किसी भी कंडीशन में मोस्टली दे सकते हैं, लेकिन पुरुषों में अगर ऐसी कोई परेशानी है तो आप दे सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा अंडर वेट है वो, अगर अच्छे से उनका वेट बढ़ नहीं रहा है, ताकत कमजोर नहीं है, कमजोरी महसूस होती है, तो और फिर भी अगर उनको कफ से रिलेटेड समस्या है, तो आप आधा आधा चम्मच से पाव पाव चम्मच उनको दे सकते हैं, क्योंकि कफ उनका मैम बढ़ा हुआ है। तो ये खाली पेट दे सकते हैं कि खाली पेट कैसे? भी आप ले सकते हैं, भरे पेट भी आप ले सकते हैं, खाली पेट ज्यादा बेटर है। ठीक है मैम, ओके, थैंक यू। जी सर, मीनल जी प्लीज अनम्यूट करिए। गुड मॉर्निंग मैम, सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, बताइए। मैम। एक्चुअली पीरियड्स प्रॉब्लम जो पीसीओडी पीसीओएस के कारण भी मतलब बहुत लेडीज में देखा जाता है, हम्म। उन्हें हम शतावरी दे सकते हैं कि उनकी भी प्रकृति हमें जाननी पड़ेगी कि कफ बिल्कुल ज्यादा है। बिल्कुल आपको जाननी पड़ेगी, और वो एकदम से समझ में नहीं आएगी, इसमें बहुत मेहनत लगती है, रिसर्च लगता है, पढ़ना पड़ता है कि किसकी प्रकृति क्या है। तो ऐसे अगर कोई पेशेंट आपको दिखते हैं जिनको आपको शतावरी कल्प देना है और आप डाउट में हैं, ये मैं सबके लिए कह रही हूँ, आप डाउट में हैं तो आप प्लीज कंसल्टेशन एक लीजिए हमसे। उसके बाद हम आपको लिख के देंगे कि वेदर और नॉट टू गिव शतावरी टू देम। और और मैम एक क्वेश्चन ये भी था कि जैसे अभी मेनार की स्टार्ट जैसे होते हैं और वो टाइम पे जो लड़कियों को थोड़ा पेट में भी दर्द वगैरह होता है, तो उनको हम दे सकते हैं क्या? जी बिल्कुल उनको दे सकते हैं, आप बिल्कुल दे सकते वो दे सकते हैं ना? ओके, थैंक यू। हैं। थैंक यू मैम। नंद किशोर दुबे जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, कैसे हैं? बस बढ़िया है। और आप होती हैं, मैंने सिर्फ जनरल आपको बताया
पे भी इसलिए जाता है